दोस्तों नमस्कार। 23वें दिन में भी आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए समय और ऊर्जा का प्रबंधन प्रणाली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ऊर्जा और समय दोनों आज के दौर में करेंसी है, आपका पैसा है, आपका अमाउंट है। तो आपको इस बात का हमें ध्यान रखना है। दुनिया के शीर्ष विजेता समय और ऊर्जा का प्रबंधन करते हैं। जो बहुत बड़े-बड़े लीडर्स हैं, जो विनर्स हैं, जो सक्सेस क्रिएट किया है, उन्होंने कहा है जो ऊर्जा और समय का मैनेजमेंट करना ही आपको सफलता दिलाता है। तो इस आज के दिन हम जानेंगे समय का मैनेजमेंट कैसे करें, एनर्जी का मैनेजमेंट कैसे करें और अपना बेस्ट जो प्रेजेंटेशन है वो कैसे हम करें। तो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। यानी लोग ही हम प्लान किसको दिखाएंगे, लोग का लिस्ट में क्या समय करें, लोगों का नाम। तो लोग हमारे लिए बहुत बड़ा संसाधन है जिससे बिजनेस बहुत बड़ी हो सकती है। अच्छे लोग ही अच्छा बिजनेस करते हैं, इसीलिए हमें सिलेक्शन अच्छे लोगों का करना चाहिए। अच्छी ज़िंदगी जीना सीखने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक बेहतरीन स्कूल है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को कैसे मैनेज करें ये सिखाया जाता है। तो इससे बड़ा कोई स्कूल हो ही नहीं सकता। अपने काम से काम रखें, ये सफलता का सबसे बड़ा राज है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हम दूसरों के काम पे नज़र रखते हैं, जबकि अपने काम से काम रखेंगे तो सफलता के शिखर पर हम मिल सकते हैं। मुख्य बात यह है कि मुख्य बात को मुख्य बात रखना। स्टीफन आर कवि कहते हैं जो सबसे मुख्य बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जो आपको जो इम्पोर्टेंट बात है वही इम्पोर्टेंट बात को इम्पोर्टेंट रखना। क्योंकि हम इम्पोर्टेंट तो बोल देते हैं लेकिन करते कुछ और काम को हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको इम्पोर्टेंट रहने देना बहुत बड़ी बात होती है। समय ऊर्जा के प्रबंधन के 10 शक्तिशाली सिद्धांत आपको बताने वाला हूँ। व्यस्त रहना बनाम उत्पादक होना। व्यस्त रहना बनाम उत्पादक होना, इस पर हम बात करेंगे। आपको काम करने के घंटे के पैसे नहीं मिलते यहाँ पर, बल्कि आपका जो बिजनेस होता है उसके पैसे मिलते हैं। इसीलिए ज़्यादा बिजी रहने से अच्छा हम ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क को करें। सिर्फ परिणाम लाने वाले काम ही इसमें करने की आवश्यकता है। जहाँ से हमें रिजल्ट आता है वही काम करना है। नंबर 2 सिद्धांत है बिजनेस सिद्धांत पर टिके रहना। जो बिजनेस का सिस्टम कहता है उस पर हम टिके रहें और अपना समय बचाएं। फालतू चीज़ों से हमें समय बचाने की आवश्यकता होती है। सभी को खुश करने का प्रयास हमें नहीं करना है। हमें ना कहना सीखना है किससे, जब फालतू कोई टाइम पास करने के लिए कहे। ये हमें अच्छा लग सकता है लेकिन हमारे लिए वो टाइम को बेकार करने वाली बात हुई। जब तक आप मिशन पे हैं, आपका पूरा परिवार को पता होना चाहिए जो आप किस मिशन पे हैं। तो आपका अपना काम सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप बिना मतलब के काम को हाँ बोलते हैं तो सबसे ज़रूरी काम को आप ना बोल रहे हैं। क्योंकि आपके पास 24 घंटे हैं, वो टाइम अगर हम बिना मतलब के काम को दे दिया तो मतलब वाला काम तो रह ही नहीं गया ना, उसका उसका टाइम हमने कहीं और इस्तेमाल कर लिया। और 80 और 20 का नियम हम देखते हैं, ये क्या कहता है, आपके ज़िंदगी में 20% काम 80% रिजल्ट देते हैं। आप देखिए 24 घंटे में 20% आपने ऐसा काम किया जो 80% रिजल्ट दिया, और 80% काम ऐसा होता है जो कोई रिजल्ट ही नहीं देता था। इसीलिए हमें ज़रूरत है 20% काम को फोकस करने की। अपने समय का पूर्ण उपयोग अपने पीडीए में करें, और पीडीए बताया जा चुका है। डेली जो आपका एक्शन प्लान होता है उस पर ध्यान रखें। भटकाव कम करें। मन हमारे साथ चंचल होता है, हम हमेशा भटकते रहते हैं, हमारा मन भटकता रहता है। तो उसको कंसंट्रेट करके एक जगह हम फोकस करें। सोशल मीडिया का उपयोग निश्चित समय के लिए करें। अपना फिक्स टाइम है, आधा घंटा पौना घंटा हमने लगाया, उसमें जो काम करना था कर दिया। अपने परिवार को बताएं कि आप किस मिशन पे हैं और क्या काम कर रहे हैं, जिससे कि उनको ये समझ में आए कौन सा टाइम आपके लिए बहुत अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट है। नंबर पॉइंट 6, समय बर्बाद करने वालों से दूर रहें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनका जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता, अपना टाइम यूं ही बर्बाद कर रहे होते हैं। हमें उनसे दूर रहने की आवश्यकता है। नंबर 7, अपने टीम को समय कमाना सिखाएं। यानी समय कहाँ कहाँ से बचा करके और किस पर लगाना है, ताकि वो समय निकाल के दे। अपने टीम को खुद के पैर पर खड़ा होना सिखाइए। अगर वो खड़ा नहीं हो रहा है तो आप पर डिपेंड हो रहा है, तो फिर वो भी आगे नहीं बढ़ रहा, अपनी टीम को भी आगे नहीं बढ़ा पाएगा। तो किसी के लिए वो ना करें जो वो खुद कर सकता है। मान लीजिए आपका टीम का कोई व्यक्ति प्लान दिखा सकता है तो प्लान दिखाना सिखा दें, जिसे प्लान दिखाए। फॉलोअप करना सिखा दे, फॉलोअप कर पाए। ना कि वो आप पर निर्भर रहे, आप ही प्लान दिखाएंगे, आप ही फॉलोअप करेंगे, तो फिर वो काम नहीं होता। फिर उसको आप बेहतर है छोड़ दें।
अपना समय बहुत सारे लोगों को दीजिए। अगर 2-4 लोगों पर ही देते रहे तो शायद आपको आपका जो काम है उतना नहीं बढ़ पाए, या वो छोटे जो लोग हैं, थोड़े बहुत ही लोग हैं, वो आपका पूरा टाइम ले रहे हैं, तो वो भी इंडिपेंडेंट नहीं बन रहे हैं और आप सारा टाइम उसी को दे रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है, बहुत सारे लोगों को आपको टाइम देना है। अधिकतम समय उनको दें जो उसके लायक हैं। अब उन जिसका टीम बन चुका है उसमें एक व्यक्ति से नहीं हो पा रहा है, तो आप भी टाइम दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों को स्टेबल किया जा सके। 8वां, कैलेंडर में अपॉइंटमेंट से भरा होना चाहिए। पर डे छुट्टी का दिन तो खास करके भरा होना चाहिए, और जो भी अन्य दिन है वो अपॉइंटमेंट से भरा होना चाहिए ताकि आपको वेट करना ना पड़े। जितना काम कर सकते हैं उससे अधिक काम पैदा करें, ताकि कोई एक काम अगर किसी कारण से कैंसिल भी हो गया तो आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि ये टाइम कहाँ लगाना है। यही एकमात्र रास्ता है जिससे आप ज़्यादा काम कर सकते हैं और ज़्यादा रिजल्ट ले आ सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है। और 10वां पॉइंट है, एक समय एक ही काम करें, हम मल्टीटास्किंग ना बने। अगर हम प्लान शो कर रहे हैं तो उसमें टेलीफोन कॉल अटेंड ना करें, किसी का नाम याद आ रहा है तो हम नाम लिखने ना बैठ जाएं, यानी हम लिस्ट ना बनाना शुरू कर दें, किसी का अपॉइंटमेंट सेट करना ना स्टार्ट कर दें। एक समय एक काम। और ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली, आपको एनर्जी कैसे मैनेज करनी है। तो ऊर्जा नई मुद्रा है, ये नया करेंसी है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको अपनी ऊर्जा उन गतिविधियों में लगाने की ज़रूरत है जो अधिकतम रिटर्न उत्पन्न करेंगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम आपके पास आएगी। आपको बिजनेस ऐसा बनाने की ज़रूरत है कि यह एक बड़ा बिजनेस बन जाए, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे, ये पूरे विश्व में फैल जाए, ताकि किसी देश में अगर कोई प्रॉब्लम भी आ जाए तो कई सारे कंट्री में चल रही है। एक विरासत बन जाए, आने वाले पीढ़ियां आपका नाम ले सके। आपको निष्क्रिय आय यानी पैसिव इनकम और आर्थिक आज़ादी भी दे सके, जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। ये बिजनेस ऐसा हमें बनाने की आवश्यकता है, इसके लिए आज टाइम इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अपनी ऊर्जा को प्रतिबंधित करने के लिए मास्टर टूल हम क्या क्या देख सकते हैं। तो सही समय पर, मतलब समय का सही इस्तेमाल हम करें। अपने फोकस को सुरक्षा दें, यानी हमारा फोकस चारों तरफ सुरक्षित होना चाहिए, हमारे फोकस को कोई हिलाए ना। अच्छे लोगों के संपर्क में रहें, अच्छी किताबें पढ़ें, छोटी छोटी जीतों पर खुशी मनाएं, अच्छे काम के लिए दान दें, लोगों को सम्मान दें, स्वास्थ्यवर्धक खाना और पीना हम लें, और आहा जैसे एक्सेप्ट, हग एंड अप्रिशिएट का प्रैक्टिस करें। ये सब काम करके हम बिजनेस को और नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। तो आप लोगों को बहुत